हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह का नमस्कार। आइए आज 13 अप्रैल को पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत कौन सा थीम और कौन सी एक्टिविटी आप लोग को सेलेक्ट करना है, उस गतिविधि अपने क्षेत्र में अपने लाभार्थियों के साथ ऑर्गेनाइज करके उनका कैसे डेटा फीड करें, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जाना जाता है। इसलिए पोषण अभियान का वेब पोर्टल से आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के उपरांत आपको देखेंगे आपका जो पेज होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में होगा। देखिए इस तरह आपको लॉगिन आईडी आपको यूज़ करके लॉगिन कर लेना है। ये सारा आपका पेज जो इंग्लिश में है, कई लोगों से कल कम्युनिकेशन के बाद या संपर्क के बाद कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि क्या ये पेज हिंदी में हो जाएगा, सर इंग्लिश में एक्टिविटीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है, एक्टिविटी क्लियर नहीं हो पाता है। तो आइए बताते हैं। आपको लॉगिन करने के बाद आपको जो ऊपर एकदम राइट साइड ऊपर 3 बटन दिखेगा आपके फ़ोन में, ये सबके फ़ोन में अवेलेबल होगा। आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद लास्ट में आना है ट्रांसलेट। ये इस पर ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। देखिए ट्रांसलेट मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर रखा था, इसलिए ऐसा दिखा। आपको क्या करना है, सेटिंग पे करके वहाँ पे ट्रांसलेट आएगा इंग्लिश टू हिंदी, उस पर क्लिक करना है। उसमें आया था ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, उस पर क्लिक कर लेंगे, आपका वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अब आपके सारे गतिविधि और एक्टिविटी सारे हिंदी में आएंगे। चलिए आज की गतिविधि के बारे में जानते हैं। आज की गतिविधि क्या है उसको फीड करते हैं। विषय में आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसा आपने पहले 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करें, ये आपने कर रखा है। लाभार्थी मॉड्यूल बीएम का लोकप्रियकरण, ये भी आपने जो है कल 12 अप्रैल को कर दिया है। अब आपका CMM अभियान के कार्यान्वयन के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन, इस पे आपको करना है। CMM अभियान के कार्यान्वयन के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन, इस पे करना है। अब फिर आपको नेक्स्ट 1 से 2 दिनों के अंदर बच्चे के ओबसीज मोटापे से निपटने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली, रक्त अल्पता, पोषण भी, पढ़ाई भी, पर्यावरण संरक्षण या कोई अन्य जो कि इस थीम में नहीं अवेलेबल है, उस पर सिलेक्ट करके कर सकते हैं। आइए हम लोग ने कल कर रखा है। अब आइए इस पर क्लिक कर लेते हैं। स्तर क्या है, आंगनवाड़ी स्तर है। अब सेंटर्स अवेलेबल होगा। अभी सेंटर से कोई एक सेंटर से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई एक सेंटर सेलेक्ट करते हैं हम लोग। मैंने एक सेंटर सेलेक्ट कर लिया। गतिविधि में देखिए ये सारे गतिविधि आपको अवेलेबल होंगे। गतिविधि में ये अवेलेबल होंगे। ये गतिविधि में देखिए, गतिविधि में दिया है आपका CMM बच्चों को। CMM बच्चों को बार बार मैं बोल रहा हूँ, CMM बच्चों को अगर बोला जाए तो सैम बच्चे होंगे, कुपोषित बच्चे होंगे, अति कुपोषित बच्चे होंगे। ये सारे बच्चे एक जो है बच्चे हैं जिनको आप लोग अपने क्षेत्र से वेट एंड हाइट लेकर चिन्हित करते हैं। उसके बाद आप लोग CSC में भेजते हैं। CSC से रेफ़र होता है बच्चा NRC। CMM बच्चों की बात जब आए तो वो सैम बच्चा होता है, या फिर आप लोग हिंदी शब्दों में बोले तो अति कुपोषित या कुपोषित बच्चे होते हैं। हाँ, CMM बच्चों के NRC में शीघ्र रेफर करने के बारे में समुदाय को शिक्षित करने के लिए रेफरल जागरूकता सत्र। आंगनवाड़ी केंद्रों, दूसरा है आंगनवाड़ी केंद्रों में भूख परीक्षण का आयोजन। तीसरा है CMM प्रोटोकॉल पर जागरूकता सत्र। चौथा है आपका चिकित्सीय आहार का प्रदर्शन, घर पर कुपोषित बच्चों के प्रबंध के लिए पोषक तत्वों से भरपूर स्थानीय खाद्य पदार्थ। पाँचवा VHND के दौरान CMM प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना और पहचाने गए CMM बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना। कुपोषित बच्चों के लिए और आपका है छठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, छठा कुपोषित बच्चों के लिए ऊर्जा सघन खाद्य पदार्थ या स्थानीय और किफ़ायती का पाक कला प्रदर्शन। और लास्ट है आपका सफल पोषण प्रथाओं आदि को साझा करने के लिए माँ से माँ सामुदायिक समूह के बीच सत्र। इसमें से आपको कोई सा भी एक्टिविटी करना, 4 से 5 एक्टिविटी आपको करना है। आइए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया, CMM बच्चों के NRC में शीघ्र रेफर करने के बारे में सामुदायिक शिक्षित करने के लिए रेफरल जागरूकता सत्र। इसको हमने सेलेक्ट किया। डेट आपको जैसा आप लोगों को पता है करंट वाला डेट आपको सेलेक्ट करना है दोनों बॉक्स में। और जो लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं आपके समुदाय में,
इवेंट में उसको उसका संख्या डाल देना है। पुरुषों की संख्या मान लीजिए, महिलाओं की संख्या हो गई। ये डेटा आपको जो केवल बेसिक नॉलेज के लिए है, कृपया आप लोग ऑथेंटिक डेटा ही फिल करें, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। ये आपका छवि इमेज के लिए, नीचे वीडियो के लिए। अगर वीडियो आपको क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करना है, इमेज के लिए इस पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। अब देखिए ये आपका सबमिट हो गया। अब किसी दूसरे गतिविधि के लिए आप आना चाहते हैं तो इस थीम पे सेलेक्ट करिए। आपका थीम वही रहेगा, केवल गतिविधि चेंज होगा। आंगनवाड़ी सेंटर पे आइए। किसी एक सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेंटर्स था क्या था, वो सेंटर था आपका, ये था ऑन सेंटर। गतिविधि आपको सेलेक्ट करना है। गतिविधि में आपको सेलेक्ट करते समय इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने फर्स्ट उसको सेलेक्ट कर लिया है। आंगनवाड़ी केंद्र पर भूख परीक्षण का आयोजन। भूख परीक्षण का आयोजन दैट मीन्स बच्चों का भूख लगते हैं, भूख लगने के पश्चात बच्चों कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, आपको उसके बारे में माताओं को और जो ग्रुप में पार्टिसिपेंट के रूप में आपके आयोजन में सम्मिलित हुए हैं उनको बारे में बताना है। 3 सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट किया, यहाँ पे पार्टिसिपेंट की संख्या आपने डाली। पार्टिसिपेंट की संख्या डालने के बाद आपने इसको कर दिया सबमिट। इस प्रकार आपकी आज की गतिविधि कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगी। आज की आपकी गतिविधि में बताया गया है कि आपको 13 अप्रैल में कौन सी थीम के अंतर्गत कौन सी गतिविधि परफॉर्म करना है और इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है। हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आपको ऊपर राइट साइड जो 3 बिंदु दिखते हैं उस पर क्लिक करना है और ट्रांसलेट पे आना है। ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका इंग्लिश टू हिंदी, आपको इंग्लिश टू हिंदी कर देना है। आपके सारे पोर्टल्स जो हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में वो हिंदी हो जाएंगे। और सेम आपको अगर इंग्लिश करना है, जो जिसको कंफर्ट है इंग्लिश लैंग्वेज से, आपको वहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है, वो इंग्लिश हो जाएगा। जैसा कि आपके सामने फ्रंट पेज दिख रहा है, अभी मेरा ये जो है वो इंग्लिश हो गया। आपको जो जिस लैंग्वेज में एक्टिविटी का डेटा सबमिट करना है आप लोग सबमिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।